हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामिन सर। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? इसके पहले के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। जब किसी धातु की छड़ को किस में डुबाया जाता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो उस प्रकार जो धातु डूबा हुआ है उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोड। और जब उस धातु पर जो विभवांतर आ जाए तो उस विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई धातु हुआ, जिंक धातु है, तो जिंक धातु को किस में डुबो दिया गया? जिंक सल्फेट के विलयन में। तो जिंक धातु की छड़ को किस में डुबाया गया है? जिंक सल्फेट के विलयन में। तो यह जो है जिंक की धातु क्या हुआ? ऋणावेशित हो गया और इसके चारों तरफ धनावेश आ गया विलयन में, क्योंकि इस धातु से जो धनावेश थे यह विलयन में चले गए, इसलिए यह धातु की छड़ क्या हुआ? ऋणावेशित हो गया। और इसके विपरीत जब कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर धातु की छड़ सदैव धनावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो है ऋणावेश इसी में है, किंतु यह जो है इसका धनावेश इसी छड़ के चारों ओर जमा हो जाता है, इसलिए कॉपर धातु की छड़ जो है धनावेशित हो जाता है। और जिंक धातु की छड़ ऋणावेशित क्यों होता है? क्योंकि जो इसका धनावेश है इसमें जमने के बजाय कहाँ चला जाता है? विलयन में। और इसमें जो है इसी के चारों तरफ एक पतला परत बना लेता है। तो जब पतला परत बनाता है तो इस अवस्था को परासरण दाब के कहा जाता है। और जब इसका धनायन विलयन में जाता है तो वैद्युत अपघटनी विलयन दाब कहा जाता है। तो यह किसका जो है सलूशन हो गया? कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ। यह किसका सलूशन है? जिंक सल्फेट का है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबाया गया तो धातु की छड़ धनावेशित और ऋणावेशित हुआ। और इसके विपरीत इस विलयन और धातु के मध्य क्या स्थापित हो गया? पोटेंशियल स्थापित हो गया। तो इसी पोटेंशियल का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोड को मिलाकर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव रखा गया। अब देखो यह उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। इलेक्ट्रोड विभव जो है उत्पन्न किस प्रकार होता है? तो जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में या उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उस अवस्था में जब इस धातु की छड़ से इस धातु की छड़ से जो धनावेश रहेगा कहाँ जाएगा? विलयन में चला जाएगा। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघटनी विलयन दाब कहा जाता है। तो इसको जो है, जैसे मान लीजिए हम इसको एम से मान लिए, यह क्या बना दिया? एम जो है धनायन बनाया, तो यही इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर है
और यह धनावेश विलयन में चला गया। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी विलयन दाब। और जब इस इलेक्ट्रोड का धनावेश इसी इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक पतली परत के रूप में जम जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? परासरण दाब। और इसको इस प्रकार निरूपित किया जाता है m प्लस ई माइनस एम। तो यह जो है आपस में मिला तो यह बनाया, और इसमें क्या है? यह आयनित हो गया धनायन हो के रूप में, तो धनायन विलयन में चला गया और यह ऋणायन बचा है। और इसमें क्या हुआ? यह दोनों मिले आपस में यह बन गया इस अवस्था, अर्थात इसका धनायन इसी इलेक्ट्रोड पर अस्थायी है। जैसे अभी हमने बताया कि जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है, तो इसका धनावेश जो है इस धातु की छड़ से विलयन में स्थापित हो गया, अर्थात विलयन में चला गया। तो जिस साम्यावस्था में इस धातु की छड़ और विलयन के मध्य क्या स्थापित हो गया? विभवांतर स्थापित हो गया। तो उस धातु जो यह यहाँ से इसमें स्थापित हुआ अर्थात विलयन में चला गया, तो यह क्या हुआ? कोई आवेश लिया अर्थात ऋणावेश हुआ। तो उस आवेश को बैलेंस करने के लिए इसके मध्य क्या होगा? विभवांतर प्रवाहित हो जाएगा। तो इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी रूप में इसमें भी जब कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो कॉपर की छड़ क्या हुआ? ऋणावेशित हुआ, और इस विलयन तथा कॉपर इलेक्ट्रोड के मध्य क्या प्रवाहित हो गया? विभवांतर प्रवाहित हो गया, जिसको इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना गया। और उस साम्यावस्था को बैलेंस करने के लिए इसकी परत जो है उदासीन करने के लिए, तो इसके चारों तरफ धनायन की परत स्थापित हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।